चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले कुछ दिनों से आप चैतन्य महाप्रभु का गुणगान सुन रहे थे, तो हम सोचे कि आज उनके विषय में जो प्रसिद्ध सॉन्ग है वो हम गाए। विशेष करके जो दूसरा सॉन्ग था भक्तिनाथ ठाकुर गाते थे, उसका अर्थ इस प्रकार से है कि हे जीव जागो, कब तक सोएंगे माया की गोद में। और हम सब वास्तव में माया की गोद में बड़ी गहरी नींद में सो रहे। माया की गोद में सोने का अर्थ क्या होता है? माया की गोद में सोने का अर्थ है हम उन वस्तुओं को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं जिसका अस्तित्व कुछ समय के लिए है। कल कोई व्यक्ति मुझे बता रहा था, कहीं से मैं जा रहा था तो मुझे बता रहे थे कि बोले आपके घर में इतना सब रिनोवेशन करवा रहे हो, ये करवा रहे हो, तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा अच्छा तो लगेगा लेकिन रहेगा कितने दिन? हर एक वस्तु नश्वर है, आज नहीं तो कल। हर एक वस्तु नश्वर है। अगर सब कुछ रहेगा तो फिर हम नहीं रहेंगे, हमारा शरीर नहीं रहेगा। तो उन सब चीज़ों को असली मान करके चलना और उनको हमेशा मान करके चल के उसके आधार पे जीवन जीना, ये है माया की गोद में सोने के बराबर। क्योंकि जो बुद्धिशाली व्यक्ति है वो आगे का सोचता है, भविष्य का भी सोचता है। क्योंकि वो सोचता है, वो जानता है कि अगर आगे जा कर के मैं बड़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहा हूँ 150 की स्पीड पे, लेकिन आगे डेड एंड है, तो क्या फ़ायदा उतनी तेज़ी से आगे बढ़ने का। अर्थात हम जो जीव है, विशेष करके कलयुग में, हमारे आसपास सब जगह बहुत सारे प्रलोभन हैं। कोई कहता है हमारा ये सौदा कर लो, इसमें तुम्हें ज़्यादा सुख मिलेगा। दूसरा कहता है ये सौदा कर लो, इसमें तुम्हें ज़्यादा सुख मिलेगा। और हम ऐसे सौदे में फंस जाते हैं। और आजकल से नहीं फंस रहे, ये कई कई जन्मों से फंस रहे और आज भी फंस रहे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सही में संतुष्ट हो पाता इस भौतिक संसार से, अगर सुखी हो पाता, तो आप सब लोगों ने अपने जीवन के कई साल इस संसार में बिताए हैं। आपका अपना अनुभव ही आप बता सकते हो कि आपने क्या देखा इस समाज में। घाटे का सौदा दिख रहा है या फ़ायदे का सौदा दिख रहा है। कई बार हमें लगता है कि मैं बड़ा सुखी हूँ, लेकिन हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या अवश्य सकती। चाहे कोई बहुत खूबसूरत हो फिर भी उसको ये समस्या होती है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली हो, कोई बहुत धनवान। अभी भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, तो बड़ा धनवान व्यक्ति है, बहुत धनवान व्यक्ति है। अभी ऐसे धनवान व्यक्ति वो चाहे तो पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन शरीर सब संसार में हर एक व्यक्ति कष्ट से पीड़ित है। उनको भी हार्ट की समस्या, मैं अंकल से बात कर रहा था तो उनको भी हार्ट की समस्या है। बड़े धनवान व्यक्ति है। तो चाहे कोई भी हो, कोई बहुत धनवान है या कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, कोई बहुत खूबसूरत है या कोई बहुत बदसूरत है,
कोई बहुत बुद्धिशाली है या कोई निपट मूर्ख है। ये सारी चीज़ों में ये समस्या सबको समान रूप से देखी जाती है। इसलिए ये संसार में, अर्थात यहाँ पर हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर केवल कष्ट है और कुछ नहीं। और जब कभी थोड़ी देर के लिए कष्ट रुक जाता है तो हम समझते हैं कि बड़ा सुख प्राप्त हो रहा है। तब हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े सुखी हैं। कष्ट 2-3 दिन तक कष्ट नहीं होता है तो हमें लगता है कि हम बड़े सुखी हैं, लेकिन फिर कष्ट शुरू हो जाता है। तो वास्तविक सुख की तो प्राप्ति यहाँ होती नहीं। इसलिए हम अभी गा रहे थे कि जब हम माँ के गर्भ में थे बालक के रूप में, तब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे कृष्ण, मुझे इस गर्भ का जो प्रिजन है उससे मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूँगा। लेकिन जैसे ही हम गर्भ से बाहर आते हैं हम सब भूल जाते हैं कि मैं, और फिर लोग हमें भुलाने में सहायता भी करते हैं। लोग कहते हैं कि बेटा तुम भारत के नागरिक हो, तुम्हारी मातृभाषा ये है, तुम यहाँ के हो। तो वो बच्चा वापस एक्चुअली तो सोच रहा है कि मैं तो भगवान की शरण में जाने का सोच रहा था, ये लोग तो बोल रहे तुम तो भारत के नागरिक हो। ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें मेरी मातृभाषा, मुझे तो आती भी नहीं, मेरी मातृभाषा क्या है। तो हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि शरीर, अपने आप को शरीर मानता है, लेकिन जो बुद्धिशाली होता है ये समझ सकता है। जैसे नेक्स्ट लाइन में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, क्या नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं, तुम्हारे लोहित आमी होए न अवतार, आपके लिए मैं अवतार स्वीकार धारण करता हूँ। भगवान यहाँ प्रकट होते हैं कृपा करके। जैसे पिछली बार हम आपको बता रहे थे कि अगर बच्चे का थोड़ा भी कष्ट होता है तो माँ बहुत दुखी हो जाती है। एग्जाम्पल हमने आपको लास्ट टाइम दिया था। अगर थोड़ा भी कष्ट बच्चे को होता है तो माँ तो सबसे ज़्यादा दुखी होती है। तो भगवान जो है वो तो हमारे परम माता है, परम पिता है। तो हमारा कष्ट भला वो कैसे देख पाएंगे? भगवान आपको रोते हुए कैसे देख सकते हैं? क्यों देखेंगे वो? कई बार कुछ लोग भगवान से शिकायत करते हैं, हम तो आपकी सेवा कर रहे थे, हम तो आपका ही गुणगान गा रहे हैं, हम तो आपके आदेश के अनुसार काम कर रहे हैं, और ये परिणाम दिया आपने, ये आपने उसका उत्तर दिया। अरे भगवान से शिकायत करने का क्या अर्थ है? अरे वो तो आपकी सहायता कर रहे हैं। वो जितना आपके लिए सोचते हैं ना, उतना आपका कोई मित्र है ही नहीं संसार में कि जो आपके लिए इतना सोच पाएगा। आमी बिना बंधु आर ख्याल है तुम्हारा। ध्यान से सोचो, भगवान कहते हैं ध्यान से सोचो मेरे जीव, मेरे बिना तुम्हारा इस संसार में और कौन बंधु है? नहीं है ना? मेरी पत्नी है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, ये सब है, लेकिन ये सेट तो बदलता रहता है। हर जन्म में नया सेट आ जाता है। तो वास्तव में आपका बंधु कौन है? वो तो वही है कि जो आपके साथ हमेशा रहता है, भगवान, जो हमेशा रहता है किसी भी अवस्था में। चाहे आप कॉकरोच के बॉडी में हो, चाहे आप चूहे के बॉडी में हो, भगवान आपके साथ अवश्य रहते हैं। किसी मित्र को पूछो कि आप मेरे साथ आओगे, मैं जाने वाला हूँ कॉकरोच की योनि में, तो तुम कॉकरोच बनो, मैं क्यों बनूं? तो भगवान ही हमारे वास्तव में सही मित्र है। और आप अपने जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं, आप कई बार हम ये बताते हैं आपको, आप खुद भी सोचिए। क्या आप अपने आप से सोचिए कि आपकी लाइफ में ऐसा कितनी बार हुआ कि भगवान ने आपकी रक्षा की हो? ऐसा हुआ होगा? हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, भगवान ने आपकी रक्षा की हो।
तो आप खुद ही काउंट करके देख लो कि भगवान आपकी रक्षा हमेशा करना चाहते हैं, लेकिन हम ग्रेटफुल नहीं हैं उनको, वी आर नॉट ग्रेटफुल टू हिम। इसलिए द बेस्ट वे इज टू लिसन व्हाट ही सेज। भगवान कहते हैं लास्ट की 2 पंक्तियों में, एनएची औषधि माया नशी बारो लगी, क्योंकि हम बीमार अवस्था में है, हमारी रोगी अवस्था है, इसलिए भगवान ये दवाई लेके आ रहे हैं। नहीं प्रभु जी, हमारी तो कोई रोग नहीं है। हम सब में एक रोग है। क्या? हमें माया के प्रति आकर्षण है, हमें उन वस्तुओं के प्रति आकर्षण है जो कि जहाँ पर कृष्ण का कोई नाम ही नहीं है, उनके प्रति आकर्षण है और आसक्ति भी है। अगर हम चाहे तभी भी नहीं छोड़ पाते, ये हम नहीं छोड़ पाएंगे, ये हम नहीं छोड़ पाएंगे। ये हमारे आसक्ति और आकर्षण दोनों है। ये है वास्तव में हमारा रोग, ये है हमारा रोग। और इस रोग को हटाने के लिए, मिटाने के लिए एक औषधि है, हरि नाम महामंत्र, लो तुम्हें मांग। ये भगवान का जो दिव्य नाम है, महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र एक ऐसी औषधि है कि जो हमारे अविद्या के रोग को नष्ट कर देती है। कोई कहेगा कि हमसे तो आपकी तरह नहीं हो पाएगा, तो अब समझ लो कि अगर अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर कहता है कि आपको 3 गोली रोज खानी है, सुबह, दोपहर को, शाम को। अगर आप रोज खाने के बदले एक दिन छोड़ के एक दिन खाओगे तो क्या परिणाम आएगा? आपका जो रोग है वो दूर नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत धीरे धीरे दूर होगा, है ना। तो इसलिए अगर हम एक 16 माला जप करते हैं तो रेगुलर डोज ले रहे हैं, लेकिन अगर हमारे से 16 माला नहीं हो पा रही है तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचना कि आज आप नहीं कर रहे 16 माला तो कल आपको नहीं करनी है, आप समझ। लेकिन ये 16 माला तक पहुंचने के लिए हमें कितना समय चाहिए, ये हमें खुद तय करना पड़ेगा कि हमें कितना समय चाहिए। और 16 माला जब करने के टाइम पे, ये जब करना शुरू कर दे, उसके बाद फिर उसको पकड़ के रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि प्रभु मैंने 2-3 महीना तो 16 माला किया था, बाद में फिर मुझे लगा कि अब मुझे कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है, अब मैं पूरा ठीक हो गया। तो ये 16 माला हमें करना चाहिए जब तक आपका अंतिम श्वास, लाइफ टाइम, निरंतर। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, यही एकमात्र उपाय है। और आप चाहे कुछ भी करना चाहे कर सकते हो। अगर कई बार हम आपका एग्जांपल देते हैं कि सुखी होने के लिए आप चाहो तो सिनेमा घर में जाओ, क्रिकेट देख लो, ये देख लो, वो देख लो, आप सुखी तो नहीं हो पाएंगे 100%। यू कैन नॉट बी हैप्पी। अगर आपको सुखी होना है देन दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। और हमारी समस्या पता है क्या है? इन नामों के प्रति ही आकर्षण नहीं है, दवाई के प्रति आकर्षण नहीं है। आप कहेंगे प्रभु जी दवाई के प्रति आज कौन ऐसा जन्म लिया है जिसने दवाई के प्रति आकर्षण होता है? दवाई के प्रति किसको आकर्षण होता है? तो जैसे, लेकिन ये दवाई जो है वो आपकी वो ऐसी दवाई नहीं है कि जो आप कड़वी लगती हो। ये दवाई वास्तव में भाई है तो चीनी से भी मीठी, भगवान के दिव्य नाम। किंतु हमें अविद्या का जो रोग है, इसलिए कोई हमें कहता है कि 1 माला का जप करो। 1 माला का जप, और वो भी मैं, इम्पॉसिबल। या फिर 16 माला जप, 16 माला जप रोज साल में 1-2 बार तो हो जाता होगा। नहीं, अच्छा है, आपको साल में 1-2 बार करते हो तो अच्छा है, दैट्स गुड। लेकिन इसको रोज करना चाहिए, डेली। अगर समझ लो कि आपको किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो आपको उसको रोज करने में तो और फ़ायदा होगा ना। अगर आपको इससे लाभ हो रहा है तो आप वास्तव में अल्टीमेटली क्या चाहते हो? सुखी होना चाहते हो,
या जैसे गाड़ी चल रही है वैसे चल रहे हैं। अल्टीमेटली अगर आप परिवर्तन चाहते हो, परिवर्तन केवल वही लोग स्वीकार कर पाते हैं जो बुद्धिशाली होते हैं, अन्यथा आप परिवर्तन का विरोध होता है, पता है आपको। चेंज इज़ नेवर वेलकम। आप कोई भी सिस्टम, आप कंपनी में जाओ, ऑफिस में जाओ, पॉलिटिकल देश में कहीं पर भी चेंज, कहीं पर स्वागत नहीं होता चेंज का। चेंज इज़ नेवर वेलकम सो इजीली। चेंज को वो क्या बोले, स्टार्टिंग ट्रबल बोलते हैं ना, वो तो होता ही है। परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं होता जल्दी, लेकिन फिर जब परिवर्तन के लिए आप दृढ़ संकल्प हो जाते हो कि नहीं अब मुझे थोड़ा बदलाव चाहिए मेरे जीवन में, फिर गाड़ी एकदम स्मूथ चलने लगती है। इसलिए अपने निश्चय को, अपने दृढ़ संकल्प को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आप इतने समय से सुन रहे, भगवान के विषय में कथाएं सुनते हैं, कई सारे चर्चा हमने की है, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं आता है कई चीज़ों में। तो परिवर्तन नहीं आता है तो इसमें हमारी एक ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य कारण है कि हमारा निर्णय शक्ति का अभाव है। हमारा डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर डिसीजन मेकिंग है। इसको हमें सीखना चाहिए कि हाउ टू लर्न डिसीजन मेकिंग। मैं एक सोच रहा था कि आपका एक छोटा सा वर्कशॉप करें डिसीजन मेकिंग के ऊपर, क्योंकि डिसीजन मेकिंग वो लाइफ में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, भगवान की सेवा में जुड़ना है या कंपनी में भी डिसीजन लेना है या समाज में डिसीजन लेना है, कहीं पर भी डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो डिसीजन मेकिंग हमारा कमज़ोर है, इसलिए हम लोग परेशान होते हैं। वी शुड ट्राई टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। चैतन्य महाप्रभु इतना कृपा करके प्रकट हुए हैं इस संसार में। चैतन्य महाप्रभु जो है, कुछ लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जैसे आप गुजरात का नरसिंह मेहता, राजस्थान के मीराबाई, ऐसे वेस्ट बंगाल के चैतन्य महाप्रभु। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के विषय में महाभारत का ये श्लोक, फेमस श्लोक है, इसमें कहा गया है कि सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांगश्चंदनागति संन्यास क्षम शांता निष्ठा शांति परायण। ये महाभारत का श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं भगवान सुवर्ण वर्ण से कलयुग में प्रकट होंगे और संन्यास धारण करेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु के विषय में भविष्यवाणी महाभारत का है ये श्लोक। श्रीमद् भागवतम का प्रमाण है। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगो पांगास्पासुरम यज्ञ संकीर्तन जंदी सुमेधस। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। ऐसे तो अनेक शास्त्रों में इसका प्रमाण है। हम किसी को भी या हर किसी को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। वी आर नॉट ब्लाइंड टू एक्सेप्ट एनीबडी और एवरीबडी एज गॉड। We don't see, oh, this Baba is also God, that Baba is also God. No, we don't accept such, नकली God. We don't accept such God. इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जो चैतन्य महाप्रभु है, शास्त्र के आधार से चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण और वही जगन्नाथ है। He himself is Jagannath. We are not saying, Shastras are saying. All the literatures are saying. So, that Chaitanya Mahaprabhu, वो इतने कृपालु है और इनकी कृपा के विषय में कहा जाता है कि जो एक बार गौरांग का नाम लेता है, एक बार गौरांग बोलता है, गौरांगा बस, गौरांगा। एक बार कोई गौरांग का नाम लेता है, तार है प्रेम उदय, उसके हृदय में प्रेम प्रकट होता है। अच्छा प्रभु जी, मेरे हृदय में प्रेम प्रकट हुआ? मेरे हृदय में तो नहीं हुआ। कई बार हम ऐसा सोचते हैं।
लेकिन आपके हृदय में इस प्रेम का बीज बो गया। अब आपके हृदय में प्रेम का बीज आ गया, आपने गौरांग का नाम बोला भी और सुना भी, और इस नाम का प्रभाव इतना स्ट्रांग है कि अनजाने में भी कोई अग्नि में हाथ डालता है तभी जल जाता है ना। इस तरह से अनजाने में भी कोई, इनका तो आपके मम्मी तो रोज बचपन से गौरांग 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 करते हैं। अनजाने में भी कोई गौरांग का नाम उच्चारण करता है, गौरांग ऐसे एक बार बोल देता है, तार होय प्रेम उदय, उसका प्रेम उदय हो जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तार मोहि जाय बलि हरि। एक बार गौरांग मधुर लीला, जिसके कान में चैतन्य महाप्रभु की लीला प्रवेश करती है। मधुर क्या कहा, गौरांग मधुर लीला जार करने प्रवेश लीला, जिसके कान में प्रवेश करती है भगवान की लीला, उसका वर्णन हृदय निर्मल भिलोता, उसका हृदय स्वच्छ हो जाता है। अच्छा प्रभु, स्वच्छ कैसे होता है? कौन सा डिटर्जेंट यूज होता है उसमें? किस तरह से स्वच्छ होता है हृदय? हृदय में कचरा है, बहुत कचरा है। हमारा आकर्षण है धन के प्रति, हमारा आकर्षण है भोगों के प्रति, पुरुष का आकर्षण है स्त्री के प्रति, स्त्री का आकर्षण है पुरुष के प्रति, और ये आकर्षण निरंतर हमारे मन में कचरे की भांति पड़ा रहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब हमारे हृदय में कचरे की भांति पड़ा है, और ये इतने प्रचुर मात्रा में पड़े हैं। ये सारे जो कचरा है, हृदय निर्मल भिलोता, पूरा स्वच्छ हो जाता है हृदय, पूरा स्वच्छ। इसलिए बार बार सुनना चाहिए। कोई आपको नहीं सुनाने वाला है तो किसी के पास पहुंच जाओ, उसको बोलो थोड़ा महाप्रभु का कथा सुनाओ ना, है ना, गौर कथा सुनाओ। जैसे ही गौरांग महाप्रभु का कथा कोई सुनता है, तुरंत उसका उद्धार हो जाता है। जैसे हमने आपको एक बार बताया था, मायापुर धाम की महिमा के विषय में बताया था, इफ यू रिमेंबर, कुछ साल पहले की एक घटना है। ये कुछ रशियन लोग, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, यंगस्टर्स, मैं उनको बताया था शायद पहले, फिर रिमेंबर। तो वो लोग चाहते थे, इंडिया घूमना चाहते थे, इंडिया पहली बार देखना चाहते थे, हाउ इज इंडिया, कैसा लगता है। तो वो उनका फ़्लाइट जो था वो दिल्ली से बुकिंग करना चाहते थे, दिल्ली के बदले उनकी बुकिंग कैंसिल होकर के कलकत्ता हो गई। तो कलकत्ता में उनकी फ़्लाइट लैंड हुई, तो पूरा प्लान चौपट हो गया उनका बुकिंग दिल्ली से था, होटल बुकिंग दिल्ली से था, सब कुछ दिल्ली से था, लेकिन अब पूरा प्लान डिस्टर्ब हो गया क्योंकि कलकत्ता लैंडिंग हो गया। कलकत्ता गए तो सोच रहे थे क्या करें, कहाँ जाएंगे, सोच रहे थे, तो ग्रुप था। तो वहाँ पर क्या है कि वो उस समय गए थे जब फरवरी मार्च का महीना था, अभी इसी समय का। तो इस्कॉन का बड़ा फेस्टिवल होता है मायापुर में, बहुत सारे डिवोटीज आते विदेशियों। तो वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स वहाँ पर आए, तुरंत देखा ये विदेशी लोग हैं, शायद इस्कॉन ही जाना चाहते होंगे। तो उन लोगों ने कहा आइए हमारे साथ आइए, बैठ जाइए। तो बोले लेकिन हमें कहाँ जाना है? बोले हमें पता है ना आपको कहाँ जाना है। बोले हम जानते हैं आपको कहाँ जाना है। तो कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं ऐसा थोड़ी जा सकते, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा है नहीं भाई, हम लोग तो इंडिया घूमने ही आए हैं, तो चलो जा लेते, देख लेंगे क्या दिखाते। तो बैठ गए टैक्सी में, पूरा टैक्सी भर गया, और उनका एक साइड का भाड़ा एक टैक्सी का मान लो 2,000 रुपया होता है, 2-2,500 रुपया, वहाँ से सीधा 8-10 हज़ार रुपया ले लिया। हाँ, तो इतनी सारी टैक्सियाँ भर करके वहाँ पर आए, इस्कॉन के गेट के पास, मायापुर में इस्कॉन के गेट के पास ला के छोड़ दिया। बोले ये तुम्हारा डेस्टिनेशन है। बोले यहाँ पर? बोले हाँ, और सब पैसा लेकर निकल गए। वो बेचारे सोच रहे थे ये कहाँ आ गए अपने, तो सोच रहे कुछ नहीं पता, फर्स्ट टाइम दे केम टू इंडिया। तो वो लोग सोच रहे थे, और वहाँ पर एक भक्त बाहर से आ रहा था, और उसने देखा कि इतने सारे जवान लड़के लड़कियाँ रशिया के हैं और कंफ्यूज दिखाई दे रहे।
तो वो उसने पूछा अंग्रेजी में कि क्या आप यहाँ पर पहली बार आए हो? तो बोले यस। तो बोले आप कौन सी भाषा बोलते हो? बोले रशियन। बोले ठीक है, आप थोड़ी देर इधर रहो, मैं कोई रशियन लोग को लेके आता हूँ। तो अंदर जाके रशियन डिवोटी को लेके आए, और रशियन डिवोटी को लेके आए, और रशियन डिवोटी ने उनको कहा कि आइए मेरे साथ, मैं तुम्हारा रहने का खाने का इंतज़ाम कर देता हूँ मंदिर के अंदर। तो बड़े खुश हो गए, अरे वाह, और रहने का भी हो गया, खाने का भी हो गया, तो सब अंदर रहने का व्यवस्था। बोले यहाँ देखो, ये बड़े विग्रह बताए, सुंदर राधा माधव अष्ट सखी पंचतत्व दिखाए। वो तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, वही इतना सुंदर मंदिर, इतने सुंदर विग्रह, सो ब्यूटीफुल, पूरा हृदय को स्पर्श कर गया वहाँ को। और कीर्तन हो रहा था, लेकिन एक दो दिन तो उन्होंने देखा, सुबह देखा कीर्तन हो रहा है, जब कर रहे सब लोग, तो बोले हम भी करते चलो, तो वो लोग भी करना शुरू किया। बाद में वो कुछ लड़कियों ने देखा कि ये तुम्हारी लड़कियाँ ऐसा कैसा पहनती है, और हम लोग क्यों नहीं पहन सकते ऐसा? तो बोले चलो फिर आपको दिखा देते। तो उन लोगों को फिर वो गोपी ड्रेस वगैरह सब दिलवा दिया, और दो जो प्रभु थे उनको बोला ये कौन सी प्रकार का पैंट है? बोले पैंट नहीं है, ये धोती है। तो बोले क्या पहनना चाहते हो? बोले हाँ, लेकिन आता नहीं। बोले मैं सिखाता हूँ, चलो। तो धोती मार्केट से खरीद लिया वहीं पर से, और सब 3 दिन के बाद तो सब लोग धोती कुर्ता में थे, धोती कुर्ता तिलक, और सब सारी लड़कियां वो गोपी ड्रेस में। और कहा कि कल से नवद्वीप मंडल परिक्रमा शुरू होने वाला है। तो बोले 7 दिन का नवद्वीप मंडल परिक्रमा पैदल चलना होगा, चल लोगे? बोले हाँ हाँ चल लेंगे, उसमें क्या है, हम तो बहुत चलते। तो सब लोगों ने नवद्वीप मंडल परिक्रमा पूरा किया, 7 दिन का पूरा परिक्रमा, और पैदल चल के किया। और कहा कि अभी इतने दिन आ ही गए हो, तो फिर चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे जो होली के दिन आता है, तो वो करके जाओ। तो बोले ठीक है, हमारा पूरा प्रोग्राम चेंज कर देते हैं, अब यहीं रहेंगे, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा। तो पूरा गौर पूर्णिमा फेस्टिवल करके गए। उस कई लोग तो माला का जब खुद शुरू कर दिया, कई लोग के हृदय परिवर्तन हो गए, कई लोगों ने मांसाहार, जुआ, व्यभिचार, नशा सब कुछ छोड़ दिया, कई लोगों ने वहीं का वहीं। और कई लोग तो रोने लगे कि हम क्या कौन सा जीवन जी रहे थे, अब कौन से जीवन में आ गए, कैसा जीवन में जी रहा था पहले, कितना दुखी जीवन था, अब कैसा जीवन है, कितना सुखी जीवन है, कैसा जीवन में जी रहा हूँ। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की कृपा किस पर कब होती है, इसका आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते। देखिए, अगर वो रशियनों को इतना कृपा हो रहा है, वो कृपा आपको ऐसे ही मिल रहा है, आपके सामने है वो कृपा। और कृपा केवल मिल नहीं रहा है, आपको इस कृपा का बांटने का जिम्मेदारी भी दिया जा रहा है। ये कृपा दूसरों को बांटो। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि इस कृपा की महिमा को समझने का प्रयास करना चाहिए। गौरांग चैतन्य दयार कथा करह विचार। अगर आप कभी भी चैतन्य महाप्रभु की दया का विचार मात्र करोगे ना, कि चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु है, विचार करिते चित्ते पाइबे चमत्कार। केवल विचार करने मात्र से कि चैतन्य महाप्रभु इतना कृपा कर सकते किसी व्यक्ति के ऊपर, आपको मन में चमत्कार हो जाएगा, आपका मन में आश्चर्य हो जाएगा कि इतना कृपा किसी व्यक्ति पर कैसे हो सकता है। पापी तापी जत छिल, कितना भी कोई पापी हो, कितना भी कोई दुष्ट हो, किसी ने कोई भी गलती की हो, आप सबको बिना कोई कारण से सबको कृष्ण प्रेम मुफ्त में बांटेंगे चैतन्य महाप्रभु। ये प्रेम ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं होता है, ये प्रेम आपको प्राप्त हो सकता है केवल चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनने से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा जब जहाँ तक आप बांट सकते हो, जैसे कलयुग का अवधि है 4 लाख कितना 4,32,000 साल कलयुग का ड्यूरेशन है, जिसका जो फर्स्ट 10,000 का जो पीरियड है, पहला 10,000 साल का, वो गोल्डन पीरियड माना जाता है, पहला 10,000 इस पर्टिकुलर कलयुग का। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर समय में
चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम बांटने वाले। आप कुछ सालों के बाद देखना कि हर एक व्यक्ति इस हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण से आकर्षित होगा। देखना, ये मैं ऐसे कोई ना मैं कोई ज्योतिष हूँ और ना ही कोई मैं केवल अंधेरे में निशान लगाया है। ये है शास्त्रों की भविष्यवाणी। आप खुद देख लेना, कुछ साल के बाद, 10 साल, 20 साल, 30 साल के, आप समय तो भगवान जाने कितना समय, लेकिन कुछ ही समय के बाद आप देखना कि सारे विश्व में हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण होना शुरू हो जाएगा। और यह होगा। पृथ्वी ते आछे जतो नगरादि ग्राम, पृथ्वी पे जितने नगर है, जितने गांव है, सब कोने में ये हरे कृष्ण प्रचार होने वाला है। ये कंफर्म है, कंफर्म यहाँ पर भी हो गया, कंफर्म है ये पूरे विश्व में होगा। लेकिन उस महान सेवा में कौन कितना सहयोग दे पाएगा, कौन कितना क्रेडिट लेना चाहता है, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा, ये आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो आप अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हो। अगर आप चाहो कि नहीं मैं तो पर 16 माला हो जाती है और दो तीन टाइम प्रसाद हो जाता है और 6-8 घंटा 10 घंटा सोने को मिल जाता है, मस्त राम बाबा हूँ मैं, मेरा काम हो जाता है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ ठीक है, अगर आप हैप्पी हो तो स्टे हैप्पी, आप खुश रहिए। लेकिन आप चाहते हो कि थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा विकास करना है, आप चाहते हो कि आपके द्वारा भगवान की कोई महत्वपूर्ण सेवा हो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर आप अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। और प्रस्तुत करने के लिए थोड़ा कष्ट लगेगा आपको, लेकिन वो सहन करके भी अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। लेकिन अगर ये एक अवसर निकल गया ना अपने हाथ से, तो फिर दोबारा कौन से देश में जन्म होगा, कौन से घर में जन्म होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कौन सी योनि में होगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। इनको दे दो फोन। वी हैव नो क्लू अबाउट इट। आपको साइबेरिया में जन्म मिलेगा या अफगानिस्तान में जन्म मिलेगा, या फिर आपको अंडमान निकोबार में जन्म मिलेगा। वी हैव नो क्लू। आपको नहीं, हमें नहीं पता कि कहाँ जन्म। इसलिए यहाँ पर आपको जो जन्म प्राप्त हुआ है, इसका पूरा फ़ायदा उठाओ। और सौभाग्य से या तो आपकी पत्नियाँ भक्त है, या तो आपके पति भक्त है, या आप दोनों ही भक्त है, या फिर आपके रिश्तेदार भक्त है। तो इन लोगों का लाभ उठाना प्रयास कीजिए। अगर ये नहीं हो पाएगा तो हम जीवन की बहुत बड़ी गलती कर बैठ रहे हैं। आप अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती एक ही कर पाओगे, क्या? हरि नाम का उच्चारण नहीं करोगे। ये लाइफ की सबसे बड़ी गलती आप यही कर पाओगे। बाकी आप कोई बड़ी गलती नहीं कर, इससे बड़ी गलती कोई नहीं कर पाओगे आप। यही एकमात्र गलती हमारी लाइफ में सबसे बड़ी हो सकती है कि अगर हम भगवान के नाम का जप नहीं कर पाएंगे, या 4 नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, ये शरणागत नहीं हो पाएंगे भगवान को, ये सबसे बड़ी गलती। तो ये जब हम कृपा किसी को बांटेंगे तो इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि हमारा हृदय जो है वो कृपा से भरा होना चाहिए। एक व्यक्ति प्रचार करता है इसलिए क्योंकि उसको प्रचार करने में अच्छा लगता है। एक व्यक्ति प्रचार करता है इसलिए क्योंकि उसके पास और कुछ करने को नहीं है। एक व्यक्ति प्रचार करता है इसलिए क्योंकि उसके गुरु ने उसको बोला है। एक व्यक्ति प्रचार करता है इसलिए क्योंकि उसको प्रतिष्ठा चाहिए, उसको रिस्पेक्ट चाहिए। एक व्यक्ति प्रचार करता है इसलिए क्योंकि उसको कंपटीशन करनी है किसी के साथ। तो ये सारे कारणों में एक व्यक्ति ऐसा है, समझ लो, वो प्रचार इसलिए करता है क्योंकि वो लोगों के कष्ट को सहन नहीं कर पाता है। जो लोग दुखी होते हैं उनके कष्ट को सहन नहीं कर पाता है। तो आपकी दृष्टि से कौन सा सबसे अच्छा है? लास्ट वाला। वो गुरु का आज्ञा का पालन कर रहा तो वो नहीं चलेगा। गुरु का आज्ञा का पालन भी आ गया। अच्छा,
तो जिसको सही में कष्ट हो रहा है ना किसी को देख करके, उसका प्रचार में जान आ जाती है। फिर वो प्रचार करता है तो पूरा हृदय से प्रीचिंग करता है। इसलिए जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण भी लिया जाता है। प्रहलाद महाराज डिक्लेयर दैट ही वुड forgo his own return back to Godhead until all sin person could be saved and join with him at the lotus feet of Krishna. प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को कहता है कि मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, मैं अपनी मुक्ति नहीं चाहता हूँ। जब तक इस संसार में जितने सिंफुल या पापी लोग नहीं है उन सबका उद्धार नहीं होता तब तक मैं यहीं ठीक हूँ। क्या करोगे इधर रह करके? मैं उन सबको नींद में से हिला हिला करके जगाऊंगा, उठो जीव जागो, तुम जागो, प्रचार करूंगा सबको। प्रहलाद महाराज ऐसा कह रहे हैं, जब तक सबका उद्धार नहीं होता तब तक मेरे उद्धार की कोई आवश्यकता नहीं। चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे वासुदेव दत्ता। वासुदेव दत्ता कहते थे कि हे कृष्ण, हे चैतन्य महाप्रभु, इस संसार में इतने लोग हैं, सबका अपना अपना कर्म हिस्ट्री है, सबके अपने अपने पाप है, लेकिन मेरी इच्छा है कि इन सबका पाप का बोझा मेरे सिर पे डाल दो और इन सबको मुक्त कर दो। अगर कोई समझ लो कि किसी ने 2 लाख का लोन लिया है आपके नेबर ने, वो 2 लाख का लोन बोलता है बोले मुझे अमेरिका जाना है, ये लोन तुम भर देना ना, तो आप भरने को तैयार होंगे? आप नहीं भरेंगे, है ना? यू वोंट डू दैट। लेकिन वासुदेव दत्ता जो कि स्वयं प्रहलाद महाराज का अवतार माने जाते हैं, वासुदेव दत्ता क्या कहते हैं, संसार में जितने भी जीव हैं उन सब के पाप का बोझा मेरे सिर पे डाल दो और मैं निरंतर नरक में सड़ा पड़ा रहूँगा, बाकी सबका उद्धार कर दो। चैतन्य महाप्रभु को कहा, अगर मैं सबके पाप का बोझा तुम्हारे सिर पे डाल सकता हूँ तो फिर तुम्हारे सिर का बोझा मैं अपने सिर पे नहीं ले सकता। इसलिए तुमने इच्छा प्रस्तुत की है, इसलिए संसार में जितने भी जीव सबको एक बार तो मैं उद्धार कर देता हूँ। He delivered all of them, वासुदेव दत्ता का। That's the idea। इसलिए भक्तों का ये इच्छा होना चाहिए। There is also prayer by Ranti Dev. I do not pray to the Supreme Personality of Godhead for the 8 perfection of mystic yoga, nor for salvation from repeated birth and death. I want only to stay among all the living entities and suffer all distress on their behalf, so that they may be freed from suffering. श्रीमद् भागवतम 9th canto। क्या कह रहे हैं वो कि मुझे योग की सिद्धि भी नहीं चाहिए या जन्म मृत्यु से मुक्ति नहीं चाहिए, जब तक सभी जीवात्मा का उद्धार नहीं हो जाता तब तक मैं उन सब का दुख मैं भोगूंगा, इन लोग का उद्धार कर दो। That is the heart of a devotee. That is the heart. These are the examples of perfection of Vaishnava behavior. Lord Krishna says that all of the servants of God, those who preach, are the dearmost servants in the world to Him. जो लोग प्रचार के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, संसार में वो भगवान के सबसे प्रिय भक्त माने जाते हैं। भगवान खुद कहते हैं, इसलिए अपने आप को, भले आपको सब ज़्यादा नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, थोड़ा करो, अपनी इच्छा अपनी शक्ति के अनुसार करो प्रचार, तो क्या परिणाम आएगा? आप भगवान को बहुत प्रिय हो जाएंगे। अगर समझ लो कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो नरेंद्र मोदी के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, समझ लो डायरेक्ट कनेक्शन हो प्राइम मिनिस्टर के साथ, फिर आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई रोक टोक हो पाएगी कहीं पर? फिर आपको किसी कमिश्नर या फिर चीफ मिनिस्टर या इन लोग के साथ क्या सेपरेटली कुछ डील करना पड़ेगा? आपका डायरेक्ट कनेक्शन है प्राइम मिनिस्टर के साथ। सो इन द सेम वे, अगर आप कृष्णा, आपका डायरेक्ट कनेक्शन होगा कृष्ण के साथ, सो यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड। प्राइम मिनिस्टर आज है कल नहीं है, बट कृष्ण इज ऑलवेज देयर, भगवान हमेशा रहेंगे। सो ट्राई टू एस्टैब्लिश दैट कनेक्शन विद द लॉर्ड एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का कृपा हमें खुद भी ग्रहण करना चाहिए और दूसरों को भी बांटना चाहिए, और ये कृपा हमसे हाथ से फिसल ना जाए, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। अगर हमें नहीं पता पड़ रहा है कि फिसल रहा है कि नहीं फिसल रहा है,
तो जाओ किसी भक्त के पास और उनको पूछो कि क्या मेरे हाथ से कृपा फिसल रही है, क्या मैं उसका पूरा लाभ उठा पा रहा हूँ, क्या वास्तव में वो जो कृपा मुझे मिल रही है उसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है। यदि हाँ तो आप संतुष्ट हैं, यदि नहीं तो पूछो उनको कि मुझे क्या करना चाहिए। दिस वे यू कैन मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। सो वी स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चन? आपने बोला वो डिसीजन लेने का सेमिनार, बट डिसीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। यस। बट कई बार डिसीजन के बाद भी चीज़ें नहीं हो पाती है।